एक गांव में एक कारपेंटर रहता था। वह शरीर और दिमाग से बहुत मजबूत था। एक दिन उसे पास के गांव के एक अमीर आदमी ने फर्नीचर बनवाने के लिए अपने घर पर बुलाया। जब वहां का काम खत्म हुआ तो लौटते वक्त शाम हो गई, तो उसने काम के मिले पैसों की एक पोटली बगल में दबा ली और ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़ लिया। वह चुपचाप सुनसान रास्ते से घर की ओर रवाना हुआ। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे एक लुटेरे ने रोक लिया। सब कारपेंटर ने उस लुटेरे को देखा तो मन ही मन सोचने लगा कि दिखने में तो ये कमजोर सा दिख रहा है, बंदूक भी ठीक से पकड़ी नहीं जा रही। मैं चाहूँ तो अभी इसे जमीन पर पटक दूं, लेकिन गलती से भी इससे बंदूक चल गई तो काम तमाम हो जाएगा मेरा। मुझे सब्र रखकर विवेक और बुद्धि से काम लेना चाहिए। लुटेरा जोश भरी कड़क आवाज में बोला, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सभी मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। कारपेंटर ने कुछ देर विचार किया और पोटली उस लुटेरे को थमा दी और बोला, ठीक है, ये रुपए तुम रख लो, मगर मैं घर पहुंचकर अपनी बीवी को क्या कहूँगा? वो तो यही समझेगी कि मैंने पैसे जुए में उड़ा दिए होंगे। तुम एक काम करो, अपने बंदूक की गोली से मेरी टोपी में एक छेद कर दो ताकि मेरी बीवी को लूट का यकीन हो जाए। लुटेरे ने बड़ी शान से बंदूक से गोली चलाकर टोपी में छेद कर दिया। अब लुटेरा जाने लगा तो कारपेंटर बोला, एक काम और कर दो, जिससे बीवी को यकीन हो जाए कि लुटेरों के गैंग ने मिलकर मुझे लूटा है, वरना मेरी बीवी मुझे काया ही समझेगी। तुम इस कंबल में भी 4-5 छेद कर दो। लुटेरे ने खुशी खुशी कंबल में भी कई गोलियां चलाकर छेद कर दिए। इसके बाद कारपेंटर ने अपना कोट भी निकाल दिया और बोला, इसमें भी 1-2 छेद कर दो ताकि सभी गांव वालों को यकीन हो जाए कि मैंने बहुत संघर्ष किया था। इस पर लुटेरा बोला, बस कर अब, इस बंदूक में गोलियां भी खत्म हो गई हैं। ये सुनते ही बढ़ई आगे बढ़ा और लुटेरे को दबोच लिया और बोला, मैं भी तो यही चाहता था। तुम्हारी ताकत सिर्फ ये बंदूक थी, अब ये भी खाली है। अब तुम्हारा कोई जोर मुझ पर नहीं चल सकता है। चुपचाप मेरी पोटली मुझे वापस दे दे, वरना। ये सुनते ही लुटेरे की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और उसने तुरंत ही पोटली बधी को वापस दे दी और अपनी जान बचाकर वहां से भागा।